जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा त्रयी परम पूज्य गुरुदेव दिवराह बाबा, माँ बगलामुखी और घोटे वाले को प्रणाम। जय माँ हिंगलाज भवानी। स्वागत है आदरणीय मित्रों अंक ज्योतिष के इस विशिष्ट, अद्भुत और अपूर्व कार्यक्रम में। मित्रों, इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आप अंक ज्योतिष के उन खास पहलुओं से परिचित हों जो कि आपके, हमारे और समस्त मानव जीवन के साथ बहुत अद्भुत रूप में जुड़े हुए हैं। अंक ज्योतिष मात्र इतनी नहीं है कि इसमें आप किसी भी व्यक्ति के नाम की या किसी बैनर, कंपनी, दुकान के नाम की वर्तनी में एक आध अक्षर घटा लें या बढ़ा लें। यहाँ ये सारी व्यवस्था जो अंक ज्योतिष की वो आधारित होती है आपकी जन्म दिनांक उस पर, यानी आपके जन्म के दिनांक जो है वो क्या है, उसका मूलांक क्या है, आपके जन्म के महीने का अंक यानी मासांक क्या है, आपके जन्म के वर्ष का अंक यानी वर्षांक क्या है और आपका भाग्यांक क्या है। और इन अंकों के माध्यम से आपके संपूर्ण जीवन ही नहीं बल्कि जीवन के सभी विभिन्न पहलुओं के बारे में बड़े विस्तार से भी और बड़ी गहराई से भी बात की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन के नौकरी के मामले को देखना हो, उसकी शादी के मामले को देखना हो, संतान के मामले को देखना हो, चुनावी लड़ाई के मामले को देखना हो, या कि अगर उसकी पदोन्नति या ट्रांसफ़र का मामला देखना हो, तो ये सारी बातें ज्योतिष की दूसरी विधाओं की तरह अंक ज्योतिष में भी बड़ी ही सटीकता से गणना में लाई जा सकती है, माने इनकी गणना की जा सकती है। और हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे यही कि हम आपको अंक ज्योतिष के इन पहलुओं से जोड़ें, न सिर्फ जोड़ें बल्कि जागृत करें, और साथ ही साथ आपकी उत्सुकता और जिज्ञासा इसके साथ ऐसे जुड़े कि आप इससे भली भांति परिचित हो सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सप्ताह के अंकों की। सप्ताह का आरंभ हो रहा है 5 नवंबर 2022 से। दिन है शनिवार, तो मूलांक 5, भाग्यांक 4, दिन का अंक 8। यहाँ अंक 4 और 8 में प्रेत युति बन रही है और 5 और 8 में विरोधी युति बन रही है। मासांक नवंबर के कारण से 2 का अंक बना है और चलित का अंक है 9 यानी मंगल, और रूप है नकारात्मक, ऋणात्मक। सप्ताह का समापन होने जा रहा है 11 नवंबर 2022 शुक्रवार को, तो मूलांक 2, भाग्यांक 1, दिन का अंक शुक्रवार के कारण से 6 बना, मासांक वही 2 और चलित का अंक वही 9 नकारात्मक या ऋणात्मक ऊर्जा का। ये सप्ताह के अंकों की बात थी। मित्रों, एक तो होता है मूलांक कि आप कौन सी तारीख में जन्मे हैं, उसका मूल अंक क्या बनता है, वो 1 से 9 तक में। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति 2 तारीख को जन्मा है और वो 2 नवंबर या 2 दिसंबर है, और एक व्यक्ति जन्मा है 2 अप्रैल को, एक व्यक्ति जन्मा है 2 जून को, एक व्यक्ति जन्मा है 2 फरवरी को, तो देखा जाए तो मूलांक तो इन चारों पांचों लोगों का एक ही बना 2। किंतु 2 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति या 2 नवंबर को जन्मी व्यक्ति, 2 अप्रैल को जन्मी व्यक्ति या 2 जून को जन्मी व्यक्ति के बीच में सारी बातें या बहुतायत से बातें समान कैसे हो सकती है, क्योंकि वहाँ सूर्य गर्मी में प्रचंड रहता है, चलित का अंक अलग रहता है। दिसंबर जनवरी की बात करेंगे तो सूर्य है वो शिथिल अवस्था में रहता है, दुर्बल अवस्था में रहता है सर्दियों के मौसम के कारण। यहाँ चलित का अंक और मासांक अलग होता है। तो हम आपके लिए खास बात लाए हैं। आपका जन्म जिस दिन हुआ है उस दिन से लेकर पूरे 1 साल की आपके जीवन की खास बातें और भविष्यवाणी हम लेकर आए हैं, और यह है आप और आपकी जन्म दिनांक। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पहले दिन यानी 5 नवंबर को जन्मे लोगों की। 5 का अंक बुध का होता है। युतियों की जहाँ तक बात करें तो चलित अंक 9 के साथ में प्रबल विरोधी और पलटकर विरोधी युति बनती है, और जहाँ तक मासांक 2 की बात करें तो यहाँ प्रबल मित्र युति बनती है। अंक 5 का स्वामी ग्रह है बुध, तो 5 नवंबर वालों का भी स्वामी ग्रह कौन सा हुआ? बुध। खास बातें आपके लिए आने वाले पूरे 1 साल की। तो सबसे पहली बात आप दिमाग में, दिल में नोट कर लीजिए, चाहे तो आप कागज पर भी नोट कर लीजिए कि कारोबारी यात्रा से आपको उम्र के इस अगले वर्ष में लाभ होगा। कारोबारी का तात्पर्य कि अगर आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो भी कारोबारी है। अगर आप नौकरी करते हैं तो उससे संबंधित जो यात्रा है वो भी कारोबारी कहलाएगी। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं और ये बात आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। भाई, आमदनी बढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, बेरोजगारों के लिए खास बात, खुशखबरी वाली बात है कि इन्हें जॉब मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। करना क्या है आपको? ध्यान ये रखना है, बुध प्रधान व्यक्ति है,
और फिर नवंबर में, यहाँ नवंबर में हम बात करें 5 नवंबर की, तो मासांक 2 हो गया, तो चंद्रमा और बुध मौजूद है, तो क्लीन शेव रहें, यानी कि आपके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ नहीं होनी चाहिए, लापरवाही से भी नहीं और रखी हुई भी नहीं। और एक खास बात, भाई बुध प्रधान है और चंद्रमा आपके मासांक में बैठा है और चलित में अंक 9 बैठा है, तो आपको ये जो दुबला पतला होने का चक्कर है ना, इससे बचना है। ये नहीं कि सब मैं फला उपाय करूं, ये करूं, वो करूं और दुबला पतला हो जाऊं। फिट रहिए, लेकिन यदि आप दुबला पतला होने के चक्कर में पड़े तो अपने स्वामी ग्रह बुध के साथ विरोध करेंगे और हानि उठानी पड़ेगी। और हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारा ये विशेष निवेदन है आपसे कि हड्डी संबंधी मामले में ध्यान रखें, और ध्यान ही नहीं बल्कि खास ध्यान रखें। अगर आपने कोई ऑपरेशन करवाया है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा या उल्लेखनीय ऑपरेशन करवा रखा है, तो ये अच्छी बात है कि इस वर्ष में आपको उस ऑपरेशन के मामले में सुधार अच्छा देखने को मिल सकता है। जहां तक मित्रता संबंध वाले आपके अंकों की बात करें तो अंक 1, 2, 3, 4 और 7, ये जो पांचों अंक हैं ये आपके मित्र अंक हैं। महीनों की बात करें तो आपके लिए महत्वपूर्ण महीने, मई महीना आपके लिए खास है, जुलाई है तो नवंबर भी है। ये तीनों महीने आपके लिए खास है का माने कि आपको अगर कोई अपना खास काम करना हो, कोई विशेष बात करनी हो, कोई गतिविधि करनी हो, तो आप इन महीनों का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो 1, 2, 3, 4, 7 अंक है ना, उस महीने में इन तारीखों को काम में लेंगे तो हमारा तात्पर्य यह है कि आपको फल जो है उसका परिमाण, उसकी मात्रा अधिक मिल सकती है, अधिक अनुकूलता रह सकती है। और जहाँ तक वर्ष में सर्वाधिक शुभ समय की बात करें तो 2 आपके लिए है। एक तो 21 मई से 20 जून का समय और दूसरा 21 अगस्त से 20 सितंबर का समय। ये समय दोनों ऐसे हैं जो पूरे वर्ष में आपके लिए खास रूप लेकर आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 6 नवंबर को जन्मे लोगों की। 6 नवंबर, तो नवंबर में चलित का अंक होता है 9, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। तो इस चलित अंक 9 के साथ में आपका ये जो अंक 6 है ना, ये विरोधी युति बनाता है, और वो भी परस्पर, मतलब अंक 6 9 के साथ विरोधी युति बनाता है और 9 6 के साथ। 6 शुक्र है और 9 मंगल है, इनमें आपस में विरोधी युतियां। और जहां तक मासांक 2 नवंबर के महीने का अंक, इसकी बात करें तो इसके साथ में 6 नवंबर वालों आपका अंक 6 मित्र युति बनाता है। शुक्र आपका स्वामी ग्रह है और ख़ास बातें आपके लिए इस आगामी 1 वर्ष में क्या रह सकती है। तो सबसे पहली बात ये कि साझेदारी का काम आपको लाभ दे सकता है। अब वो साझेदारी का काम आप कॉरपोरेट सेक्टर में करना चाहें, व्यवसाय में करना चाहें, व्यापार में करना चाहें, लेकिन साझेदारी आपको, और ध्यान रखिएगा जब हम यहाँ साझेदारी की बात करते हैं, ये औपचारिक साझेदारी की बात हो रही है, यानी कि लिखत पढ़त करके जो साझेदारी कीजिए। ऐसा नहीं कि मुंह ज़बानी साझेदारी कर ली, उसको यहाँ ज्योतिष साझेदारी में नहीं गिनेगी। दूसरी बात, अब आप अपने कोई परिवार की महिला जो है, वो भी निकट परिजन की श्रेणी में जो आती है, अगर उनके नाम से काम करेंगे ना, तो वो काम आपके लिए अच्छा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। निकट परिजन का तात्पर्य भी समझ लीजिए कि जैसे आपकी माता जी हैं, श्रीमती जी हैं, आपकी बिटिया है, या इतने ही निकट में। और इन सबसे ऊपर एक और होता है, आपकी कुल देवी जो है वो सबसे निकट महिला परिजन मानी जाती हैं, तो आप उनके नाम से भी करेंगे तो भी आपको काम अच्छा लाभ दे सकता है। और जहाँ तक बाजार की बात है, बाजार आपके लिए लाभ लेकर उम्र के इस अगले वर्ष में आ सकता है, यानी बाजार आपको क्या दे सकता है, लाभ। और धन का जहाँ तक प्रश्न है तो इसकी आवक, इसकी आमद आपके लिए अच्छे परिमाण में, अच्छी मात्रा में रह सकती है। माने ये है कि धन संबंधी आपको अनुकूलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करें तो देखिए, यदि आपको मधुमेह यानी ब्लड शुगर है तो खास ही नहीं बल्कि खास से भी ज़्यादा सावधानी रखें। और अगर आपको ब्लड शुगर नहीं है, मधुमेह नहीं है, तो फिर ऐसी अवस्था में सचेत और सजग रहे कि कहीं इसका आक्रमण आपको झेलना न पड़ जाए। और चूंकि शुक्र जब भी शिथिलावस्था में आता है ना, दुर्बल ढीला होता है, तो क्या करता है, आलस पैदा करता है।
आलस मतलब शारीरिक सुस्ती। जो होता है ना कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी काहे कि अभी तो जीना है बरसों। तो ये क्या होता है कि या जैसे एक दोहे का दुरुपयोग कर लेते लोग कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और कह गए दास मलूक की सबके दाता राम। ये नहीं, ये आलस, इससे आपको बचना है। ये क्या करेगा, आपकी कार्य क्षमता को दुष्प्रभावित करेगा, और स्वाभाविक है कि इससे आपका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों हानिप्रद रूप में रहेंगे। आपके मित्रता संबंध वाले अंकों की बात करें तो 2 अंक है। कौन सा? पहला अंक है 2 और दूसरा अंक है आपका 7। ये आपके मित्रता संबंध वाले अंक हैं 6 के साथ। महत्वपूर्ण महीने लीजिए, नोट कीजिए आप, मई, जून, जुलाई, ये 3 तो लगातार महीने हैं। उसके बाद में एक महीना आता है नवंबर का। ये 4 महीने आपके लिए अनुकूल हैं, महत्वपूर्ण हैं। और महत्वपूर्ण समय की बात करें तो इसके भी 2 फेज, 2 चरण आते हैं। एक तो 21 अप्रैल से 20 मई का समय आपके लिए शुभ रहता है, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में। अनुकूल भी रह सकता है और महत्वपूर्ण तो रहता ही रहता है। और दूसरा जो फेज है महत्वपूर्ण समय का, या जो दूसरा चरण है, ये आपके लिए 21 सितंबर से 20 अक्टूबर का रहता है। तो ये बात अंक 6 ही नहीं बल्कि 6 नवंबर खास इसी दिन जन्मे लोगों की थी कि अगला 1 साल इनके लिए कैसा रह सकता है। 2 चरण में महत्वपूर्ण समय की बात थी। स्वागत है मित्रों एक बार फिर से। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर चुके थे कि 5 नवंबर और 6 नवंबर, इन 2 दिनों में जो भी लोग जन्मे हैं, जो कैलेंडर वर्ष भले ही उनका कोई रहा हो, उन 2 तरह के यानी 2 दिन में जन्मे लोगों के लिए आने वाला पूरा का पूरा, समूचा का समूचा 1 वर्ष क्या कुछ ला सकता है। उनके लिए सौभाग्य की बात, उनके लिए भाग्य वृद्धि की बात, उनके कामकाज की बात, नौकरी की बात, उनके लिए महत्वपूर्ण समय, अंक, अवधि, ये बातें हमने की। और हमारा वायदा था कि ब्रेक के उस पार मिलेंगे तो ये क्रम जारी रखेंगे, बिल्कुल जारी रखेंगे, अपना वादा निभाई देते हैं। और अब बात करते हैं 7 नवंबर को जन्मे लोगों की। देखिए 7 नवंबर की जब हम बात करते हैं ना तो मासांक 2 इसके साथ में क्या हो जाता है, विरोधी युति में, और ये उसके साथ विरोधी युति में। जबकि अगर हम 7 मार्च वाले की बात करेंगे तो 7 मार्च वाले में क्या होगा कि 7 मार्च के अंक 3 के साथ में प्रबल मित्र युति में, और वो इसके साथ मित्र युति में। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि मूलांक अगर सिर्फ 7 लेंगे तो फिर 7 मार्च वाले में और 7 नवंबर वाले में जो अंतर बन पड़ा है ना मासांक का, चलित का, उसकी भूमिका क्या रहेगी, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 नवंबर को ही जन्मे लोगों की। तो चलित का अंक 9, कौन सा, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर, चलित का अंक 9 है ना, ये आपके 7 नवंबर के 7 के साथ में विरोधी युति बनाता है। यानी अंक 7 इसके साथ क्या है, विरोधी युति में। अंक 7 का मालिक है केतु, तो 7 नवंबर वालों का स्वामी ग्रह कौन सा हुआ, केतु। देखिए मोटे तौर पर अंक ज्योतिष में ये भी मानते हैं, यानी एक मान्यता ये और भी है कि अंक 1 सूर्य का है, अंक 4 सूर्य की ही दूसरी ऋणात्मक ऊर्जा का है। और ये भी माना जाता है कि अंक 4 जो है वो राहु का है। बातें दोनों ठीक है, क्योंकि जब हम वो बात करेंगे तो अंक 1 होता है सूर्योदय से सूर्यास्त, यानी सूर्य जब तक आसमान में है उसकी अवधि का, और अंक 4 उसी की दूसरी ऊर्जा का, मतलब राहु, यानी कि जब सूर्य ढलता है, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय यानी पूरी रात का। उसी तरीके से एक और ये पद्धति भी प्रचलित है, ये पद्धति भी मानी जाती है कि अंक 2 चंद्रमा का है और अंक 7 भी चंद्रमा का ही है, ऊर्जा के दूसरे स्वरूप का। और एक पद्धति है कि केतु का। अब यहाँ दोनों में अधिक अंतर नहीं है, अंक 2 भी स्त्री अंक है और अंक 7 भी स्त्री अंक है। अंक 7 क्या करता है, पतलेपन का प्रतीक है। जल तत्व में अगर हम बात करें तो जल को क्या पतला करेंगे, जल को न तो गाढ़ा किया जा सकता न पतला, लेकिन केतु पतलेपन, ये पतलापन रक्त में होता है, संबंधों में होता है, स्वास्थ्य में होता है, कमाई में पतलापन यानी क्षीणता, परिमाण कम हो जाना। तो
आपके लिए अगर हम बात करें कि आने वाला पूरा का पूरा 1 वर्ष उम्र का कैसा रह सकता है, तो देखिए परिश्रम के अनुपात में सफलता का प्रतिशत अच्छा रह सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो आने वाले समय में आपकी उम्र के अंक में जो सर्वाधिक अवधि है वो कैलेंडर वर्ष 2023 की है। और उसका मालिक कौन है, उसका स्वामी अंक कौन है? 7। ये आपका अंक ये वही 7 है। इसीलिए यहाँ आप जो है मेहनत जो करेंगे उसके हिसाब से सफलता ज़्यादा मिल सकती है। ये तो खुशी की बात है। उत्साह अधिक रह सकता है, बढ़ा चढ़ा रह सकता है। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखिए, थोड़ी सावधानी रखनी है कि चूंकि आपका अंक 7 है और कैलेंडर वर्ष है उसका अंक भी 7 है, तो यहाँ पतलापन है ना, उसका परिमाण बढ़ गया। तो आपके जो निकट के संबंध है ना, निकट के परिवार के परिजनों के साथ जो संबंध है उसमें कुछ ऊंच नीच हो सकती है। सजग रहें, संभालने के लिए रहें। एक खास बात जो आप सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे वो यह है कि उम्र के इस पूरे वर्ष में जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रह सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो भाई यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पाचन शक्ति आपकी गड़बड़ा सकती है, तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा? खान पान संबंधी। और साथ ही साथ में आप परिश्रम वाला काम कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन बीच बीच में अवकाश लीजिए, ब्रेक लीजिए, क्योंकि शारीरिक दुर्बलता आपको दुखी कर सकती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो काम कर रहे हैं ना, चाहे वो आपकी ऑफिस सीटिंग है, चाहे कारोबारी भागा दौड़ी है, कुछ भी हो, उसमें बीच बीच में पर्याप्त आराम कीजिए, क्योंकि ये शारीरिक दुर्बलता कहीं भारी नहीं पड़ जाए कि आपको कुछ दिनों के लिए बिस्तर पकड़ना पड़ जाए या अपनी गतिविधियां रोकनी पड़ जाए। मित्रता संबंध वाले अंकों की बात करते हैं चलिए, तो आपके मित्र अंक हैं 3, 5 और 8। कौन से अंक हैं? नोट कर लीजिए। अंक 3, अंक 5 और अंक 8 7 नवंबर वालों के लिए मित्र अंक हैं। महत्वपूर्ण महीने की बात करें तो मार्च, जून, जुलाई और दिसंबर, ये 4 महीने पूरे वर्ष में आपके लिए अन्य महीनों की तुलना में अधिक अनुकूल रह सकते हैं। और महत्वपूर्ण समय की जहां तक बात करें तो ये 1 महीने की अवधि है वो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और वो कौन सी अवधि है आप नोट कर सकते हैं? 21 जून से 20 जुलाई। ये जो आपके लिए 1 महीना है, ये अन्य महीनों की तुलना में, उनकी अपेक्षा में आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण रह सकता है। आइए बात करते हैं 8 नवंबर को जन्मे व्यक्तियों के भाग्य की, उनके भविष्य की। 8 नवंबर, अब यहां देखिए चलित का अंक तो बदलेगा नहीं, वो तो 9 ही रहेगा। ये जो अंक 8 है 9 का मित्र है। 9 तो 8 के साथ समान है, न मित्र है न शत्रु, लेकिन 8 यानी शनि, 9 यानी मंगल, उसका मित्र है। दूसरी बात क्या है? ये अंक 8 मासांक यानी नवंबर के अंक 2 के साथ मित्र युति में है। और जहां तक स्वामी ग्रह की बात करें तो अंक 8 का स्वामी ग्रह है शनि। यानी 8 नवंबर वालों, आपका स्वामी ग्रह कौन हुआ? शनि। जहां तक वर्ष की खास बातों की बात करें तो देखिए ऐसा है कि जो भी आप कार्य करेंगे उस कार्य में अगर उठापटक होती है तो चिंतित मत होइएगा, क्योंकि उठापटक आपको लाभ ही देगी। एक तो ये होता है कि अब हम ये काम करने गए हैं, देखिए कारोबार का है चाहे नौकरी का, अभी इसमें इस तरह उठापटक हो रही है, माथे में तनाव बढ़ गया, ऐसा तनाव न पालें। उस उठापटक का अंतिम परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। हाँ, आपके काम करने की जगह बदल सकती है। अगर आपका अपना ऑफिस है तो वो बदल सकता है। आप कहीं नौकरी करते हैं, अगर बदलाव के दूसरे सापेक्ष अंक प्रबल हैं तो आपकी कंपनी ही बदल सकती है। और वे अंक अगर कम प्रबल हैं, मध्यम बल के हैं, दुर्बल हैं, तो हो सकता है उसी कंपनी में आपकी जगह इधर उधर हो जाए। और एक ख़ास बात यह कि चाहे आप निजी क्षेत्र से हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से हैं, कि चाहे सरकारी क्षेत्र से हैं, आपका अगर प्रमोशन बकाया है तो आपको मिल सकता है। तनाव अधिक न पालें, पिता के साथ संबंध संभालें, अपने अफसरों से उलझे नहीं। और स्वास्थ्य में यह है कि सिर दर्द और माइग्रेन परेशान कर सकता है। चिड़चिड़ाहट से बचिए और ध्यान रखिएगा आवेश की उग्रता से भी आपको बचना है। मित्रता वाला आपका जो अंक है वो है 3 और महत्वपूर्ण महीने हैं मार्च, नवंबर, दिसंबर। 2 चरण कैलेंडर वर्ष में आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक है 21 फरवरी से 20 मार्च और दूसरा है 21 नवंबर से 20 दिसंबर।
आइए बात करते हैं 9 नवंबर को जन्मे लोगों की। चलित अंक 9 के साथ में तो प्रतिरूप युति है भाई, इसका मतलब होता है कि अंक 9 ही है दोनों तरफ, तो ये प्रबल मित्र युति हो गई। और अंक 2 जो है मासांक है ना, उसके साथ में आपकी 9 नवंबर वालों आपके अंक की विरोधी युति है। स्वामी आपका ग्रह है, मंगल है। हनुमान जी को जितना मनाए मनाए। काम करने का तरीका बदल लीजिए। उम्र के इस वर्ष में जल्दबाजी से बचिए और गुस्से पर काबू रखें। अगर आप अपनी घिसी पिटी पुरानी लीक पर ही चलेंगे और वो तरीका वही रखेंगे तो या तो आपको हानि होगी या लाभ ज़्यादा होना होगा तो कम होगा, उसका प्रतिशत कम रहेगा, तो तरीका बदलिए। दूसरी बात यह कि स्त्री अंकों वाले राजनेता लाभ में रह सकते हैं। बिल्डरों और वाहन कारोबारी लाभ में रह सकते हैं। इनमें भी अगर जितने ज़्यादा भारी वाहन जो है उनके कारोबारियों की बात करें तो उन्हें अधिक प्रतिशत में लाभ होगा। हाँ, पुरानी चोट दुखी कर सकती है। वो चोट चाहे साल भर पहले की है, चाहे 4 साल पहले की है, पुराना विवाद सिर उठा सकता है, वो दुखी कर सकता है। और गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है आपको। रफ्तार का शौक है तो दबाए रखिए, रफ्तार से बचिए। मित्रता वाला जो आपका अंक है वो है 3। आपके महत्वपूर्ण महीने हैं मार्च, अक्टूबर और दिसंबर। और पूरे कैलेंडर वर्ष में 2 चरण ऐसे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण समय की अवधि है। 21 मार्च से 20 अप्रैल और 21 अक्टूबर से 20 नवंबर, जो अभी चल भी रहा है, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर। आइए बात करते हैं 10 नवंबर को जन्मे हमारे मित्रों की। आप में से जिनका भी जन्म 10 नवंबर को हुआ है, देखिए क्या है कि आपका जो अंक 1 है 10 नवंबर का, वो चलित के साथ में समभाव युति है। ना तो 1 9 के साथ में विरोधी है मित्र, न वो इसके साथ में मासांक 2 के साथ में आपका अंक प्रबल मित्र युति में है। आपका स्वामी ग्रह है सूर्य। तो करना क्या है उम्र के इस अगले 1 वर्ष में, और क्या आपके साथ हो सकता है? हो ये सकता है कि थोड़ी बहुत उठापटक के बाद मन चाही प्राप्ति संभव है। जो आप चाहना कहते हैं ना, आपकी इच्छा करने को चाहना को कहते हैं, ये मेरी चाहना है, वांछा है, कामना है, जिसे आप कहते हैं, उस मामले में क्या करना है, थोड़ी बहुत उठापटक के बाद में वो आपको चाहना मिल सकती है, पूरी हो सकती है। बेरोजगारों को अनुकूलता संभव है और प्रशासनिक अधिकारियों को किसी खास मामले में दुखी होना पड़ सकता है। ये मामला कोर्ट की अवमानना का भी हो सकता है, किसी आयोग में बुलावा भी हो सकता है, और भी इसी तरीके की क्रियाविधि हो सकती है। आउटडोर खेलों के खिलाड़ियों को चोट से बचना होगा। आपकी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। कनपटियों का दर्द संभव है। ऊंची आवाज में बोलने से बचें। आपके मित्र संबंध वाले अंक 2, 5 और 7। और आपके लिए महत्वपूर्ण महीने, एक तो फरवरी महीने का अंतिम 8-10 दिन का जो अंतराल है ना, जो अवधि है वो। दूसरे इसी तरीके से मई महीने के अंतिम 8-10 दिन और जुलाई का महीना। महत्वपूर्ण समय तो आपके लिए एक चरण आता है पूरे कैलेंडर वर्ष में, 21 जुलाई से 20 अगस्त। एक इसके लिए 10 नवंबर वालों के लिए। और आइए अब बात करते हैं 11 नवंबर को जन्मे मित्रों की। भाई चलित अंक 9 के साथ में आपका 11 नवंबर विरोधी युति में है, और मासांक 2 के साथ में आपका 11 नवंबर प्रतिरूप युति यानी प्रबल मित्र युति में है। आपका स्वामी कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा है उसका सहायक कौन है? सूर्य दोहरी भूमिका में है ना, 1-1-11। चलिए खास बातों की बात करें तो 11 नवंबर वाले मित्रों, आने वाले इस पूरे वर्ष में, आपकी उम्र के इस वर्ष में आपको इच्छाओं से समझौता करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, अपने लक्ष्य को फिर से निर्धारित कर लीजिए। भले वो लक्ष्य 1 है कि 1 से अधिक है, पुनर्निर्धारण कीजिए। अविवाहितों को भावी जीवन साथी का चयन करना है तो बड़ी सजगता से करना है। और ध्यान रखिए, संबंधों में धोखे से बचना है। और क्या खास बात कौन सी इसमें? निकट के जो संबंध हैं उनमें सजग रहिए धोखे को लेकर। स्वास्थ्य की बात है तो पेट संबंधी समस्या आपको रह सकती है। नाक कान गले का खास ध्यान रखें। और हाँ, 11 नवंबर वालों, काम करने के बीच बीच में आराम पर्याप्त रूप से करते रहिए। आपके मित्रता संबंध वाले अंक हैं 3, 5, 6 और 8। ये 4 अंक आपके मित्र अंक हैं। महत्वपूर्ण महीने की बात करें तो मार्च का महीना, मई का महीना, जून का महीना, अगस्त का महीना और दिसंबर का महीना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण महीने हैं। और एक चरण आपके लिए पूरे कैलेंडर वर्ष में महत्वपूर्ण है, और वो है 21 जून से 20 जुलाई। और हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? आप हैं मित्रों, आपका साथ है। तो स्वागत है मित्रों एक बार फिर से कार्यक्रम में।
और आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए बेहद बेहद अनमोल हैं। बहुमूल्य भी शब्द छोटा पड़ जाता है। आपका ये साथ अनमोल है, आपका ये प्यार हमारे लिए अनमोल है। और मित्रों, हम यहाँ आपके साथ में एक खास बात साझा करना चाहेंगे। जब भी अंक ज्योतिष की बात आती है तो ये बात खड़ी होती है कि अंक ज्योतिष का मतलब ज़्यादा तो लोग समझते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, आम पाठक हो, जिज्ञासु व्यक्ति हो, चाहे थोड़ी बहुत अंक ज्योतिष जानने वाला हो, सब के सब इतना ही मानते हैं और जानते हैं कि अंक ज्योतिष का मतलब ये हुआ कि आपके नाम की जो अंग्रेजी वर्तनी है ना, उसमें एक आध अक्षर जोड़ दिया, घटा दिया, किसी अक्षर को दुगुना कर दिया, ये सब जो उठापट हो गई, इतनी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये जो नाम संबंधी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन है ना, ये अंक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आप और आपका नाम, इस बारे में। देखिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति के चाहे पूरे के पूरे नाम की बात हो या फिर उसके नाम के किसी एक भाग की बात हो अथवा उसके नाम के किसी भाग में अंग्रेजी वर्तनी जो है उसमें रद्दोबदल की, परिवर्तन की, संशोधन की बात हो, अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। ये ठीक ठीक वैसे ही है कि जैसे कोई आदमी कहे कि भाई मैं अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहता हूँ या नाक की, कान की, ठुड्डी की, है ना, ये करवाना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। इसलिए अनावश्यक या लगे कि अब कोई चारा नहीं है, उससे पहले ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और एक बात और है खास, कि जब भी किसी भी व्यक्ति के नाम की अंग्रेजी वर्तनी में संशोधन के लिए हाथ डाला जाए तो उसमें यह देखना चाहिए सबसे पहले तो कि उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर वो उसके अनुकूल है कि नहीं है। शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। अब वो कैसे देखेंगे? वो देखेंगे कि उस व्यक्ति की जो जन्म दिनांक है, उसकी अवधि की स्वामिनी राशि कौन है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें कि भाई 21 मई से 20 जून ये जो अवधि है, अब 21 मई से 20 जून की अवधि है ना, इसकी स्वामिनी राशि है वो है मिथुन। तो ये देखना चाहिए कि मिथुन राशि के अक्षर कौन से हैं। तो जिस व्यक्ति का केस हम ले रहे हैं ना, नाम की अंग्रेजी वर्तनी में रद्दोबदल का, उस व्यक्ति की जन्म की जो दिनांक है वो दिनांक मान लीजिए 21 मई से 20 जून है। तो उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उसके जन्म की स्वामिनी राशि मिथुन क्या उसके साथ मित्र युति में है या विरोधी युति में है। अगर विरोधी युति में तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ही बदलना है। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम नाम का पहला अक्षर बदलते हैं इसका मतलब पूरा नाम ही बदलना हो गया। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर चेहरा बदल दिया जाए प्लास्टिक सर्जरी से और बाकी शरीर वही रहे तो भी उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी पहचान ही बदल गई। अब उसके अलावा जब कभी ऐसा होता है, मान लीजिए जैसे मिथुन राशि की बात करें तो ह हो गया, है ना, और क हो गया। या के और एच की बात नहीं कर रहे, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, क और ह की बात कर रहे हैं। अब क और ह इस अवधि का स्वामी अंक है 5। अब हम वहां चले गए कि उस व्यक्ति की जो है उसके नाम का अक्षर है अ, आ, ई वगैरह स्वर से, या च, ल, न ये है, तो ये तो विरोधी हो गए मिथुन राशि के। अगर उस व्यक्ति का नाम अ, आ, ई पूरे स्वर से या च, ल, न इनसे शुरू होता है तो सबसे पहले उसका नाम का पहला अक्षर, पहला शब्द ही बदलना पड़ेगा। अब देखिए, फिल्म का नाम अलग चीज़ है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि किसी का नाम अमिताभ है तो हम उसको जबरदस्ती शमिताभ कर दें, क्योंकि असल में क्या होता है, प्रश्न उठता है क्यों नहीं कर सकते, सार्थकता नहीं है। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति नाम की सार्थकता पर बल देती है और अंक ज्योतिष भी देती है। हमने पहले भी कहा था कि अंक ज्योतिष तो भारतीय ही है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के नाम के पहले भाग को बदला जाए। दूसरी बात, जो नाम रखा जाए वो ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता उसमें होनी चाहिए, सार्थकता के साथ। सभी नाम श्रेयस्कर हैं, किंतु अंक ज्योतिष निरर्थक नामों को नहीं गिनती। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अंक ज्योतिष में जो अंक काम लिए जाते हैं वो है हिब्रू के, और वर्तनी जो लैटिन से अंग्रेजी में आई है तो ये काम ली जाती है। हम जिस कैलेडियन पद्धति की बात करते हैं,
इसके अलावा कभी कभी ये देखने में आता है कि किसी आदमी के नाम का पहला अक्षर तो ठीक है, लेकिन अब उसके नाम के बीच में अंक बराबर करने के लिए, अनुकूल करने के लिए कोई अक्षर कम ज़्यादा करना है, तो वहाँ भी ये ध्यान रखनी पड़ती है कि उस व्यक्ति के जैसे अंक में हम आई डबल कर रहे हैं, ई डबल कर रहे हैं, एस कर रहे हैं या आर कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो अक्षर कम करने से या बढ़ाने से या जोड़ने से या दुगुना करने से उस व्यक्ति के नाम में अशुद्धित्व तो उत्पन्न नहीं हो रही है, दूषित तो नहीं हो रहा है नाम। ये एक बहुत ध्यान दिए जाने वाली बात है। इसीलिए जब भी किसी के नाम के साथ परिवर्तन संबंधी गतिविधि की जाए तो इन बातों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। हम अपने कार्यक्रम के शनिवार के हर अंक में नाम संबंधी चर्चाएं आपके साथ करेंगे। और अब आपके साथ चर्चा ये करनी है कि भाई देखिए, जो व्यक्ति जिस तारीख में जन्मा है ये उसके वश की बात नहीं है। ये प्रभु ने जब चाहा उसे जन्म दिया है, उस अवधि में, उस दिनांक में। लेकिन व्यक्ति इतना तो कर ही सकता है कि जो उसके जन्म की दिनांक है, जो उसके जन्म के अंक हैं, सभी प्रकार के अंक हैं, उनमें जो प्रतिकूलता है उस प्रतिकूलता को अधिक अनुकूल करने के लिए या उस प्रतिकूलता का दंश कम करने के लिए कुछ उपाय करे, पुरुषार्थ करे। क्योंकि भाई देखिए, ज्योतिष जो है ना, वो पुरुषार्थ से भगाती नहीं है। ज्योतिष पुरुषार्थ का विकल्प नहीं है। ज्योतिष आलसी नहीं बनाती है, अकर्मण्य और नकारा नहीं बनाती है। ज्योतिष पुरुषार्थ को साथ लेकर चलती है। तो पुरुषार्थ के रूप में क्या क्या उपाय किए जा सकते, तो हम हमारे हर अंक में बात करेंगे चलित अवधि में जन्मे लोगों के बारे में। जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं 21 अक्टूबर से 20 नवंबर की अवधि में जन्मे लोगों के लिए कि इन्हें क्या उपाय करने चाहिए, यानी कौन से अचूक अस्त्र हैं जो इन्हें काम लेने चाहिए उपाय के रूप में। आइए, सबसे पहला अचूक अस्त्र थमा रहे हैं हम आपके हाथों में, और वो ये है कि भाई 21 अक्टूबर से 20 नवंबर की अवधि में जन्मे लोगों का शरीर भरा होना चाहिए। हथेलियों के पीछे की नसें, कौन सी, ये हथेली हो गई ना, हथेली, इसके पीछे ये जो नसें हैं ना, ये नसें और जबड़ा अखरे इतना उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये भी जो नसें हैं ये गिन लें दूर से आदमी, इतनी उभरी नहीं होनी चाहिए, और जबड़ा भी पिचका हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए। और दूसरा अचूक अस्त्र, इन लोगों की त्रिकुटी, यानी जो भौहें हैं ना, इन भौहों के बीच की जो जगह है, ये जो भौहों के बीच में ऐसे कटोरी बनती है, ये जो कटोरी है, इस कटोरी को साफ रखना चाहिए। यानी यहाँ बाल नहीं होने चाहिए। इस भौं और इस भौं के बीच में यहाँ बाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से इन बालों को हटाते रहिए, अन्यथा होगा क्या, ये कटोरी, बोलचाल की भाषा की ये जो कटोरी है ना, ये आपके व्यवहार में, आपकी आदत में, आपके स्वभाव में, आपकी प्रवृत्ति में आक्रामकता और उग्रता बहुत भर देगी, और वो आपको कहीं न कहीं हानि पहुंचाएगी। अब बारी है अचूक अस्त्र तीसरे की। भाई, ये जो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच जो जन्मे लोग हैं ना, इनको कभी भी कम जुल्फों, बिना जुल्फों या संकरी पतली जुल्फों वाला नहीं होना चाहिए। जुल्फों से तात्पर्य ये है कि यदि पुरुष है तो हम उनकी बात इस अचूक अस्त्र में कर रहे हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, जो कलम है जुल्फों वाली, ये कभी भी बिल्कुल संकरी है ना, तिनके की तरह ऐसी पतली नहीं होनी चाहिए। और ये जो है, कई लोग जुल्फें रखते ही नहीं है, यहीं से काट लेते, वो नहीं होनी चाहिए, कम नहीं, बल्कि कहाँ तक होनी चाहिए, ये आनी चाहिए आपके कान जहाँ समाप्त होता है यहाँ तक, इतनी लंबी। और अगर बात करें इस अवधि में जन्मी महिलाओं की, तो उनके लिए भी कनपट्टी पर यहाँ जो बाल होते हैं, ये बाल उन्हें हटाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाल उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को दृढ़ता प्रदान करते हैं, साथ ही साथ सौम्यता प्रदान करते हैं। अचूक अस्त्र नंबर 4, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर की अवधि में जन्मे लोगों को चप्पल या सैंडल पहनने से बचना चाहिए। ये जब चलें तो चप्पलें पट-पट करेंगी। चप्पल और सैंडल नहीं पहननी चाहिए, या तो जूते पहने। सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय तो ये है।
और अगर थोड़ा बहुत ढील चाहते हैं तो जूतों की जगह सैंडक पहन सकते हैं, सैंडल नहीं। और चप्पल तो बिल्कुल नहीं, चाहे वो 2 पट्टों वाली हो या कोई और डिजाइन में हो, क्योंकि इससे इनका मंगल आहत होगा, इनका व्यक्तित्व है उसमें ह्रास आएगा, न्यूनता आएगी। और अब बारी है अचूक अस्त्र क्रमांक 5 की। भाई इस अवधि में जन्मे मित्रों, आप लोगों की दोनों जो कलाइयां हैं ना, ये सूनी नहीं रहनी चाहिए। आपके दोनों कलाइयों में कुछ न कुछ आपको अवश्य पहनना चाहिए। यदि आप धार्मिक आध्यात्मिक विधान के अनुसार कुछ नहीं पहनते हैं तो कम से कम घड़ी ही पहन लीजिए। अब आप कहेंगे घड़ी दोनों हाथों में थोड़ी पहने, बिल्कुल सही है, घड़ी अधिक से अधिक एक हाथ में पहन सकते हैं, किंतु ध्यान ये रखिए आपकी जन्म की अवधि मंगल है, अंक 9 है। तो ऐसे में अगर आप महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, तो उल्टे हाथ की बात कर रहे हैं, और पुरुष हैं भले चाहे वे विवाहित हैं कि अविवाहित, सीधे हाथ की बात कर रहे हैं। आप लोग अपने हाथ की कलाई में, यानी पुरुष सीधे हाथ की कलाई में और महिलाएं उल्टे हाथ की कलाई में या तो कलावा बांधें। और कलावा के लपेटे कितने होने हों? श्रेष्ठ रूप तो रहता है 9 लपेटे हों, अन्यथा 9 नहीं तो 3 लपेटे हों। और कलावा भी हो सकता है और पीला पवित्र करवा कर धागा भी आप पहन सकते हैं। तो मित्रों, ये थे हमारे 5 अचूक अस्त्र, और कार्यक्रम के हर अंक में हम आपको ऐसे ही खास 5 अचूक अस्त्र हर बार थमाएंगे। आप काम लीजिएगा, प्रभु की कृपा रहेगी, आपको वे अस्त्र जीवन के युद्ध में, समारांगण में विजयी भी बनाएंगे। अब रहा सवाल ये कि आप हमसे संपर्क कैसे करें। हम प्रत्येक रविवार के अंक में जो एपिसोड आएगा, हमारे कार्यक्रम का अंक आएगा, उसमें आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो आपके सामने पर्दे पर, स्क्रीन पर जो नंबर एक चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर निरंतर चल रहा है, आपको करना एक छोटा सा काम है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिखिए, आप अपने शहर का नाम लिखिए, आप अपनी जन्म दिनांक लिखिए और आप अपना प्रश्न लिखिए। बस इतनी कृपा अवश्य कीजिएगा। ये ध्यान अवश्य रखिएगा कि जो प्रश्न लिखें वो सटीक हो, संक्षिप्त और मात्र एक हो, क्योंकि हम ये चाहेंगे और आप मित्रों चाहेंगे कि अधिक से अधिक आपके सवालों को यहाँ शामिल किया जा सके। तो उसके लिए क्या करना है, प्रश्न सिर्फ एक, संक्षेप में हो और छोटा। जैसे कभी कभी कह देते हैं कि मेरा भाग्य कैसा रहेगा, तो इस पर तो 4 दिन भी चर्चा की जा सकती है और 4 मिनट में भी की जा सकती है। तो सटीक और संक्षिप्त प्रश्न, और फिर कह देते हैं कि आप अपने नाम के साथ साथ अपने शहर का नाम अवश्य लिखिएगा। हमें भी बड़ी खुशी होगी ये जानकर कि देश विदेश के कहाँ कहाँ के मित्र हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ बैठे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी शंकाओं का समाधान करने में, आपके प्रश्नों का जवाब देने में। तो आज बस इतना यही, मिलते हैं अगले अंक में। अब आज के आनंद की जय, जय श्री राम।